बाद उन्होंने स्नान किया। तो ये पूरी उनके लिए व्यवस्था बनाई गई थी इसी जेटी पर। यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे स्नान करने के लिए। तो ये पूरा वीआईपी घाट का जो क्रम है वो हम दिखा रहे हैं। और आप देखिए ये जो बोट है अभी फिलहाल इसको यहाँ से ले जा, क्योंकि आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। अवधेश में फौरन लौटूंगी, तस्वीरें सामने हैं। पद्म पुराण में ऐसी मान्यता है, माना गया है कि त्रिवेणी संगम पर जो कोई भी जाकर वहां पर गंगा में डुबकी लगाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ग्रहों में सूर्य और तारों में चंद्रमा, वैसे ही तीर्थों में संगम को भी सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है और सप्तपुरियों को इसकी रानियां कहा गया है। त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे यज्ञ वेदी भी कहा जाता है। और 12 वर्ष पर जब पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है वो अपने आप में अभूतपूर्व, और इसी की तैयारियां काफी दिनों से हम देख पा रहे थे योगी सरकार की ओर से की जा रही थी। अब 40 करोड़ के आसपास जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हो वहां पर चुनौतियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी वजह से कई चुनौतियों को पार पाते हुए अब चूंकि तीसरा जो अमृत स्नान था वो बीत चुका है, गुजर चुका है। बसंत पंचमी के मौके पर आज 5 तारीख का ये मौका, महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपने, तो न जाने कितने पूर्ण कुंभ महाकुंभ कवर किए हैं प्रयागराज कि ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी मां गंगा की आराधना करने की पूजा पद्धति क्या होती है, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि इसी महाकुंभ में 1-1 करोड़ तक की रुपए तक वाली जो रुद्राक्ष की माला थी वो भी मौजूद थी। और अगर 10 रुपए में भी रुद्राक्ष की माला आप खरीदने जाएंगे तो वो भी आपको जो छोटी छोटी सड़कों पर बैठे हुए दुकानदार अपनी छोटी दुकानें लगाते हैं उनके पास से मिल जाते थे। तो इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले एक अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ क्षेत्र से निकलकर डीपीएस का जो हेलीपैड है, हेलीपैड ग्राउंड जहां पर है, जहां पर उनको उड़ान भरनी, वहां पर पहुंच गए हैं और कुछ ही मिनटों में वो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें, और शायद ये एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 तीर्थ पुरोहितों की जो टीम है उसने पूजा अर्चना कराई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणा के तौर पर उन्हें कोई लिफाफा आज भेंट नहीं किया। उन्होंने पुरोहितों से कहा कि चूंकि डिजिटल कुंभ हमने आयोजित कराया है, इसलिए हम आपको डिजिटली आपके अकाउंट में जो दक्षिणा की पैसे होते हैं वो हम आपको ट्रांसफर करेंगे। हालांकि जो दक्षिणा की रकम होती है उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीर्थ पुरोहितों को जानकारी नहीं दी और ना ही हमने तीर्थ पुरोहितों से इस बारे में सवाल किए कि आखिर उन्होंने आपको कितने पैसे दक्षिणा के तौर पर देने की बात कही। लेकिन ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कहते ही नहीं है बल्कि करके दिखाने में भी यकीन करते हैं। और इस बार के कुंभ को दिव्य कुंभ और भव्य के कुंभ के तौर पर के साथ साथ ग्रीन कुंभ और डिजिटल कुंभ के तौर पर भी आयोजित किया गया। और डिजिटली किस तरीके से लोगों श्रद्धालुओं को मदद हुई ये आप खुद भी कई दिनों तक महाकुंभ क्षेत्र में थे, आपने देखा। और इसी को परिकल्पना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ पुरोहितों से कहा कि आपके अकाउंट पे जो दक्षिणा की रकम है वो आपको डिजिटली तौर पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैंने आज जो सुबह से देखा, मुझे ये ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मौन डुबकी लगाई, मौन रहकर साधना की और मौन रहते हुए ही उन्होंने तमाम लोगों को संदेश भी दिया। और जो लोग महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे उन्हें जवाब दिया, जो लोग भगदड़ के बाद राजनीति कर रहे थे मौन रहते हुए उन्होंने उसको भी जवाब दिया, जो लोग आज दिल्ली चुनाव को जोड़ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दिन महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हो रही है, जिस दिन मिल्कीपुर में वोटिंग हो रही है, उन्होंने मौन रहते हुए उनको भी जवाब दे दिया। वो लगातार दिसंबर महीना देख लीजिए या जनवरी महीना देख लीजिए, जो मन की बात कार्यक्रम हुआ था, चाहे वो दिसंबर महीना जब रहा हो तो हमने तमाम संत महात्माओं से बात किए थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में एक ये संदेश जाना चाहिए महाकुंभ से कि पूरा भारत देश एक है। तो यहाँ पर सामाजिक समरसता का संदेश, और किस तरीके का संदेश है ये हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी राजेश कुमार से कहेंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के हम आपको ये पूरा वर्णन बता रहे हैं, देखिए दाहिनी तरफ जो है यहाँ पर एक होर्डिंग लगी हुई है और इस होर्डिंग पर साफ तौर पर लिखा हुआ है महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी हुई है और तमाम श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे जो इस होर्डिंग के बाहर पर खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज चाहते तो वो किसी कार्यक्रम को आयोजित कर सकते थे, किसी जनसभा को संबोधित कर सकते थे, किसी ऐसी जगह पर को जा सकते थे जहां पर वो मंच से कोई बातें
कहते, लेकिन आज उन्हें मौन रहना था। और मुझे लगता है कि मौन रह करके उन्होंने एक श्रद्धालु के तौर पर अपनी आस्था का धर्म निभाया, और दूसरी तरफ मौन रहते हुए उन्होंने जो तमाम विपक्षी लोग हैं उन्होंने कड़ा संदेश भी दिया, और ये संदेश देने की कोशिश की कि मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पूजा अर्चना के बाद जिस वेशभूषा में नजर आए, मौन रहते हुए, बिना कुछ बोले हुए ही उन्होंने उसके जरिए भी बहुत कुछ कह दिया। मुझे जो टोपी नजर आई, मैं चूंकि थोड़ा दूरी पर था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो हिमाचली टोपी थी, लेकिन जो गले में गमछा था वो भगवा रंग का था। तो भगवा रंग के गमछे को गले में धारण करके उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, एक बड़ा संदेश दे दिया। और जिस वक्त हमने देखा वो आस्था की डुबकी लगा रहे थे, हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला थी। रुद्राक्ष का बेहद महत्व होता है। रुद्राक्ष की माला में 108 मनके होते हैं, और सनातन संस्कृति में 108 मनके का क्या महत्व होता है, ये आप और जो दूसरे सनातन धर्मी हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शांत रहे, चुप रहे, मौन रहे। मौन रहकर उन्होंने डुबकी लगाई, लेकिन मौन रहते हुए ही उन्होंने बहुत कुछ संदेश, एक ऐसा संदेश दे दिया जो शायद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो है नरेंद्र मोदी ने आज बोलना उचित नहीं समझा। तस्वीरें खुद बहुत बोलती हैं। देखिए, 3 अलग-अलग तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने कितनी तल्लीनता के साथ पूजा ध्यान किया है, अर्चन किया है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जो लोग मौजूद रहे, लगातार संगम तट पर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन उनकी ओर से स्वीकार किया गया। और ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज के तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली में चल रहा है मतदान, माना जा रहा है दरअसल बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का ये एक हिस्सा भी है, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर होता है जो आखिरी वक्त पर तय करता है कि वो किधर जाएगा। और सनातन को मानने वाले लोग जब नरेंद्र मोदी की इस तरह की तस्वीरें देखेंगे तो क्या वो पलटकर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म की राजनीति करती हुई चली आई है, अपने एजेंडे में भी लगातार उसको हिस्सा बनाती। राम मंदिर को लेकर हमने देखा था कि अपने घोषणा पत्र में कई बार किस तरह से जिक्र किया गया और उसको पूरा भी किया गया। बार बार पूछा जाता था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो फिर बीजेपी ने वो तारीख 22 जनवरी के रूप में देश के सामने भी रख दी जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। लेकिन आज चूंकि दिल्ली में 70 सीटों पर हो रहा है मतदान और 26 सालों का सूखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री ने खूब मेहनत की, आम आदमी पार्टी को आपदा का नाम दिया और उस आपदा को हटाने के लिए संगम तट पर पहुंचे हुए हैं ताकि इसका असर दिल्ली की राजनीति में भी पड़े और मिल्कीपुर में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी जरूर इसका असर देखने को मिले। कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की यही होगी। विशाल पांडे का सीधे रुख करते हुए, विशाल, मोदी के महाकुंभ में जाने से बीजेपी वोटर्स क्या होंगे मोटिवेट, जो कई बार घर में रह जाते हैं और बीजेपी को बड़ा दर्द भी रहा है कई सालों से दिल्ली की विधानसभा चुनावों को लेकर, असर पड़ेगा क्या? देखिए चित्रा देखिए, तस्वीरों का अपना एक अलग संदेश होता है, और खास तौर पर अगर इसे प्लानिंग भी कहा जा सकता है, इसे कहा जा सकता है कि राजनीति में जो व्यक्ति रहता है वो अपने हिसाब से तमाम फैसले करता है, तमाम निर्णय लेता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर 5 फरवरी को पहुंचे हैं, जब उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, विपक्ष भले सवाल खड़े करे लेकिन ये उनकी निजी आस्था और श्रद्धा को दिखाता है। और इन तस्वीरों का एक मैसेज भी बढ़ा जाता है। जो लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे होंगे वो ये जरूर महसूस कर पा रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री जब खुद जाकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा पूजन अर्चना कर रहे हैं, तो अपने आप में ये आध्यात्म और सनातन की जो संस्कृति है उसको एक बड़ा विस्तार देने वाली तस्वीर मानी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश यहां से दिया है। चित्रा, जिन 2 बातों का जिक्र मैं आपसे लगातार कर रहा था कि एकता और सामाजिक समरसता, ये 2 ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाकुंभ में उठाते रहे हैं और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं। चाहे जब 13 दिसंबर को उन्होंने महाकुंभ का दौरा किया या उसके बाद जब उनकी मन की बात का कार्यक्रम था, उस समय पीएम मोदी ने एकता और सामाजिक समरसता के इस महाकुंभ पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और इस बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए, कोई बहुत लाव लश्कर भरा कार्यक्रम नहीं रखा, बहुत ही अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाते हुए यहां पर दिखाई दिए। उन्होंने अपना कार्यक्रम आधे घंटे के अंदर पूरा किया, मंत्रोच्चारण के साथ गंगा की पूजा अर्चना की और उसके बाद पीएम मोदी सीधे यहां से रवाना हो गए। यहां पर कोई उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रखा, कोई किसी से मिलने जुलने का कार्यक्रम नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ यह अपनी एक निजी आस्था और श्रद्धा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई पड़े। हाँ, जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, विपक्ष इस पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है और सियासत में हर एक तस्वीर का अपना अलग आप ये कह सकती हैं कि ताकत होती है, अपनी एक अलग मैसेजिंग होती है। और पीएम मोदी जब संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो विपक्ष भले सवाल खड़ा करे, लेकिन यहां पर ये पीएम मोदी की आस्था और श्रद्धा जरूर दिखाता है संगम के प्रति, महाकुंभ के प्रति, मां गंगा के प्रति। और जो उन्होंने अब तक के काम किए, जिन कामों का
जिक्र चित्रा आप सुबह से कर रही हैं, चाहे राम मंदिर रहा हो, धारा 370 खत्म करना रहा हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण रहा हो, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण रहा हो, या फिर महाकुंभ का इतना व्यापक विस्तार करना जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ पहुंच सके। और इस बार के महाकुंभ को ग्लोबल बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा। 77 देशों के डिप्लोमेट्स महाकुंभ में पहुंचे थे और हमने देखा कैसे जापान के जो राजदूत थे वो आस्था की डुबकी लगाते हुए यहां पर नजर आए। जो यूरोपियन देशों के कुछ राजनयिक पहुंचे हुए थे वो यहां पर संगम स्नान करते हुए दिखाई दिए। तो इसके अलावा भूटान के नरेश को हमने देखा, वो यहां पर पहुंचे हुए थे संगम में। तो महाकुंभ को ग्लोबली कैसे प्रचार प्रसार करना था, इस पर पीएम मोदी ने ज्यादा जोर दिया। और सनातन, जब महाकुंभ का प्रचार प्रसार होगा तो सनातन का प्रचार प्रसार होगा। और इसीलिए हमने देखा, चाहे वो मकर संक्रांति रही हो या बसंत पंचमी रही हो या मौनी अमावस्या रही हो, बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं और वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन कैसे एक अस्थायी शहर में किया जाता है, इतनी बड़ी भीड़ कैसे एक साथ यहां पर स्नान करती है, इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है, रुकने की व्यवस्था क्या रहती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या रहता है, क्राउड मैनेजमेंट क्या रहता है। ये अपने आप में विदेशों के लिए एक रिसर्च का विषय है। ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जिस तरह से सनातन और आध्यात्म को विश्व स्तर पर पहुंचाया है, ये उसका नतीजा है। और आज एक बड़ा संदेश यहां से देश और दुनिया को पीएम मोदी ने दिया है। चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद गंगा पूजन की ओर से किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद प्रयागराज से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन सनातन आस्था का ये जो महापर्व है उसकी ये अद्भुत तस्वीरें प्रयागराज की जो सामने आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मौजूद लोगों का भी अभिवादन स्वीकार किया और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने स्नान ध्यान किया, सूर्य देवता को नमन किया और उसके बाद जाकर गंगा पूजन किया। कुछ लोगों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। वहीं दूसरी तस्वीरें आपके सामने है, दिल्ली में मतदान लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तादाद में चाहे महिला हो युवा हो, वो घरों से निकलकर इस वक्त वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं कतारों में खड़ी हुई हैं और महिलाओं की तो इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है। अब इन्होंने वोट किसको दिया है वो तो यही जाने, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 2100 रुपए मिलेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी 2500 मिलेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2500 रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर महिलाओं के दोनों हाथों में इस बार कम से कम लड्डू है, ये कहा जा सकता है। खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसकी बात अब हम करेंगे। आपको बताते चले, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। सीलमपुर सीट पर जबरदस्त बवाल हो रहा है, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सीलमपुर सीट पर जबरदस्त बवाल की खबर है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि बाहर से बुर्के में महिलाओं को लाकर फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ स्थानीय महिलाओं का दावा है उनके नाम से वोटिंग पहले ही हो चुकी है। अब दोनों ओर से नारेबाजी चल रही है।